खाली बॉक्स 38 बॉक्स 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 आई यहाँ माइनस का 42। अगर यहाँ क्या होगा कि A1 होगा, A2 ये क्या है, A3 ये A4, ये वाला A5, ये वाला क्या है A6 है, माइनस 22 है लेकिन A6 ना है। A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 दिया हुआ था, हमको निकालना है A1 A3 A4 और A5 निकालना है। तो हम क्या बताए थे कि जो दिया है उसी से आगे बढ़ जाओ, जो दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ जाओ। ये क्या हमारा है A2 ना, A1 A2 है, A2 है अगर, तो इसको हम A2 बराबर क्या लिखे थे 38। n का मान कितना हो गया 2। अगर इसको n का फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगेगा। a प्लस n माइनस 1 मतलब 2 में से 1 घट गया, 1 इंटू डी, तो a प्लस डी बराबर 38 होगा कि नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। 1 कम करके a प्लस 1 2 में से गया 1 इंटू डी, 1 गुना डी क्या हो जाएगा डी, यानी कि a प्लस डी बराबर 38। इस समीकरण 1 दिया हो, 2 को हमेशा देगा, इस तरह से देगा, 2 को कौन पद जरूर देगा, एगो पद देगा तो फिर नहीं बनेगा, एगो पद देगा तो नहीं बनेगा, 2 पद जरूर देगा हमेशा, चाहे कितना बार से कहीं दे दिए, 2 पद दे दिया तो हमको 100 पद आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 22 है, क्या A6 है, A1 A2 A3 A4 A5 और A6, तो A6 यहाँ पर दिया हुआ है हमको, A6 बराबर दिया हुआ है माइनस का 22, A6 माइनस 22 दिया हुआ है, क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 5D, A प्लस 5D लिख सकते हैं उसको, A प्लस 5D घटा के बराबर माइनस का 22, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमको A और D का मान नहीं निकलेगा। और समीकरण लिख दो यहाँ पर, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण A आपको 1 और 2 से हल करते A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। और देखो बराबर है, ये है ये वाला पद, तो गुना करने का कोई चिन्ह केवल बदलेंगे। देखो हमारा ये बदले यहाँ तो यहाँ भी बदलेगा, A से 1 खत्म हो जाएगा, माइनस 5D और प्लस 1D कितना हो जाएगा माइनस का 4D और बराबर प्लस का 22 प्लस का 38 कितना हो जाएगा 60 होगा। ये 4 कहाँ जाएगा 60 के बट्टा में, माइनस 4 जाएगा इसके बट्टा में, तो क्या हो जाएगा D बराबर माइनस का 60 बट्टा 4, माइनस यहाँ रहे चाहे कहीं रहे, संख्या के आगे माइनस लग जाता है। क्या हो गया 15 चौका 60, यानी कि D बराबर माइनस का 15, D बराबर माइनस 15, D का मान माइनस 15 आ गया। क्या हमको A का मान नहीं निकलेगा, A का मान समीकरण 1 में या 2 में कोनों में रख दो तो हमको A का मान निकल जाएगा। D का मान तुम लोग खाली दिमाग खराब करवाती है, इतना नहीं बचा। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर A में रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो A प्लस डी बराबर कितना है 38, D का मान दिया हुआ है A प्लस देखो कितना है ये माइनस का, इंटरेक्टिव माइनस कर दे बराबर 38, D का मान कितना है माइनस का 15 है, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 15। चलो एक और लिख ही देते हैं, A माइनस 15 हम उसे कर देते ब्रैकेट लिख देते। इतना बनवाए सवाल फिर भी सबसे है ना से हो नहीं रहा है। 8 5 13 कितना हो जाएगा 53, A का मान निकल गया 53। और A और D हमको मालूम चल गया, A और D मालूम चल गया, अगर कोनो पद पूछेगा तो आराम से निकाल देंगे। यहाँ क्या निकालना है A, कोई पहला तो यही हो गया A, आगे A3 क्या निकालना है A3 निकालना है, A प्लस 2D 1 घटा के, तो A हो गया 53 और प्लस देखो 2 और गुना D का मान माइनस का 15, 53 माइनस 15 दूना 30 होगा ना, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस 15 दूना 30 घटा कितना बचेगा 23, कितना बचेगा 23, यानी A3 हो गया हमारा 23, A3 हो गया 23। अब निकालना क्या A4, तो A प्लस 3D, A4 निकालना है तो A प्लस 1 घटा के A3D, A का मान हो गया 53 और प्लस 3 और D का मान माइनस का 15, तो 53 15 दिया 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा 8 53, कितना हो गया A4 हो गया 8, ठीक है। अब निकालना है A5, तो A5 1 घटा के A प्लस 4D, हाँ A का मान 53 और प्लस 4 और D का मान माइनस का 15, प्लस माइनस 15 चौका 60 घटा कितना माइनस का 7,
यानी A5 हो गया हमारा 7। चाहो तो अब लिख दो बॉक्स बना के पूरा। वैसे यहाँ पर लिख के मान ही दिए थे, ये हो गया, यहाँ पर लिख दो। सीरीज में लिखना है तो लिख दो यहाँ पर बना के, बना दे सीरीज। चलो सीरीज बना देते हैं। यहाँ पे हो गया कितना 53, फिर 38, ये खाली था 53 38, A3 कितना हो गया 23, यहाँ पे 23 बॉक्स। इसके बाद A3 के बाद A4 8, और फिर A5 माइनस का 7 माइनस का 7, और तो दिया हुआ है ये माइनस का 22, ये सीरीज भी हो गया। अतः AP बराबर यहाँ लिख देना AP, ठीक है। क्या लिखना AP बराबर लिख देना यहाँ पे, नहीं लिखते बात नहीं लिख दो, उत्तर हो गया। सब हमारे में करेंगे रख दिया था उठा के। हाँ करा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तीन अंक वाला पूछा है, 2 अंक वाला नहीं, 1 अंक वाला नहीं, 3 अंक वाला। एक बात आए तो शॉर्ट मेथड भी डायरेक्ट और ऑब्जेक्टिव में पूछे तब कैसे बताना है नहीं। लेकिन चलो पहले हम निकालते हैं, पहले एपी के जैसे एपी का सवाल है तो एपी को फॉर्म में पहले निकालते हैं। 3 अंक वाला पूछा ना तो 3 अंक का पहला संख्या ले लेते ना 100, कितना ले लेते हैं 100। इससे छोटा 3 अंक का होगा नहीं, इससे छोटा 3 अंक का संख्या कौन होगा नहीं। देखो पहला संख्या आ जाएगा 15 7 105, पहला 105 संख्या होगा। प्रथम संख्या कितना होगा एपी अगर बनाते हैं प्रथम संख्या 105 होगा, जो 7 से क्या होगा 7 से विभाजित होगा। 7 से विभाजित होगा क्यों, देखो इससे आएगा 14 कितना होगा 14 कितना होगा 98, 15 7 105, तो 105 होगा प्रथम 3 अंक का संख्या, जो क्या होगा 7 से विभाजित होगा। इससे छोटा 3 अंक का संख्या नहीं है। इससे 3 अंक है, देखो 1 2 3 अंक है, 2 अंक का संख्या है 7 से इसमें भाग लगा, लेकिन 3 अंक का इससे छोटा नहीं होगा। 3 अंक का संख्या इससे छोटा नहीं होगा। अब देखो इस तरह से 7 बढ़ेगा तो कितना होगा 7 12, 112 भी क्या होगा इसी में क्या बढ़ाएंगे 7 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 112 भी 7 से 107 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। इसी में 7 और बढ़ाओ तो 12 कितना हो जाएगा 19, 12 7 19, 119 भी क्या होगा 7 से विभाजित होगा। डॉट 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 अंतिम संख्या कौन होगा जो 7 से क्या होगा विभाजित, तो अंतिम सबसे बड़ी संख्या है 999 7 3 अंक का। इससे बड़ा 3 अंक का संख्या होगा नहीं, इससे एक भी आगे बढ़े तो 4 अंक का हो जाएगा। पूछा है 3 अंक का, क्या करेंगे 7 से भाग कर देते हैं, 7 से कम 7 9 में 7, वैसे 900 कितना होगा 94 994, लेकिन हमको तो पता है लेकिन तुमको करके दिखाते हैं कैसे आया। देखो 2 9 7 चौके 28, कितना बचेगा 1 यहाँ 9 और 7 दूनी 14, 5 19, 5 घटा देंगे इसमें से कितना बचेगा, जो बच जाए शेष उसे क्या करते हैं घटा देते हैं, कितना बचेगा 994। अंतिम संख्या 3 अंक का है, 994 अंतिम 3 अंक का संख्या जो क्या है 7 से विभाजित है। इससे आगे बढ़ेंगे तो 4 अंक का आ जाएगा, 3 अंक का नहीं आ पाएगा, 3 अंक का नहीं होगा 4 अंक का हो जाएगा। दिखा दिए ना, हमको पता था याद था, हम लोग करके दिखा दिए कैसे निकालते कैसे, अगर नहीं याद है तो नहीं पता है तो। हमको पता है कि 105 प्रथम संख्या हुआ 3 अंक का, अंतिम संख्या 994 है जो 7 से विभाजित होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे एपी निकालने में आना चाहिए। तो 999 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या है, इससे बड़ा 3 अंक का संख्या होगा नहीं, इससे आगे बढ़ेंगे तो 4 अंक का हो जाएगा। ये 908 कितना है 999, तो बड़ी संख्या लेके 7 से भाग लगा दिए, जो बच गया शेष घटा दिए, बस ये देखो संख्या है 7 से पूरा भाग इसमें लग जाएगा। ठीक है 7 से पूरा भाग लग जाएगा, इसको मिटा लो अब निकाल लो ना। तो सारा क्या संख्या है n का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n का मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है तो लगा देते क्या अंतिम पद है ना, ये देखो तो ये हुआ तो चलो ए कितना हो गया 105 हुआ, और डी कितना हो जाएगा 7 7 7 बढ़े रहा, डी का मान 7 और an दे दिया अंतिम पद कितना 994, नहीं अंतिम पद हुआ ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 लिख सकते हैं। an बराबर में 1 घटा के a का मान दे दिया कितना 105
प्लस n का मान नहीं पता -1, d का मान दिया हुआ है 7 बराबर 994। 994, इसको क्या करो उधर भेज देते हैं, ई जाएगा बट्टा में, ई जाकर जीतेगा ना। देखो अगर n बराबर करते हैं तो 994, ठीक है, -105 बट्टा में ई वाला 7 आई +1, n फ्री हो जाएगा। बताइए फिर कैसे, ई 994 है, ई जाएगा उधर, इसको भेजेंगे उधर, कहाँ जाएगा 994 -105, ठीक है, और ई बचेगा पूरा, ई वाला बचेगा पूरा, तो ई देखो 7 क्या है गुना में ना, तो इसको भेजेंगे उधर, तो ई देखो इसके बट्टा में जाएगा, इसके बट्टा में जाएगा। उसके बाद बचेगा ये वाला, तो ये वाला बचेगा, तो हमको n-1 है ना, इसको भेजेंगे 1 उधर, 1 को भेजेंगे उधर, हो जाएगा +1। नहीं तो चलो इसको 1 का तक हटा देते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा, n-1। तो एक बार और बढ़ा ही लेते हैं, काट लो, कितना बचेगा, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, कितना बचेगा, ये बचेगा तो ना 9, 9 में से गया 8 बट्टा 7, 7 से काट दो, क्या बार कटेगा, 7 से काटेंगे क्या बार कटेगा, काट लो, 7 कम 7 कम 7 कम 7, 1 5 18, 7 2 14, 4 7 49, 127, n-1 बराबर 127, इसको भेज देंगे उधर, तो n बराबर कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा n का मान, यानी 128 संख्या है जो क्या है 3 अंक का 128 संख्या है जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। 3 अंक का 128 संख्या है जिसमें क्या होगा 7 से भाग पूरा लगेगा, ठीक है। अगर शॉर्ट में निकालना है तो ऐसे निकाल लो, शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या कितना 999, इसमें 7 से भाग लगाओ, आई सब छोटा को ना, जो 2 अंक वाला घटा दो, इसका अंतर क्या करो 7 से भाग लगा दो, जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, शेषफल को छोड़ देंगे, शेषफल को छोड़ देंगे। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या और 2 अंक का संख्या क्या करो घटा दो, इसमें 1 अंक का संख्या भी शामिल है। 1 अंक का संख्या क्या हो गया 9 गो, 1 से लेकर के 9 तक, और 90 हो गया 2 अंक का संख्या, 10 से लेकर कहाँ तक 99 तक हो गया 90 गो 2 अंक का संख्या। तो 1 अंक का 2 अंक का क्या कर दिए घटा दिए, बस अब जितना बचेगा ना सब बचेगा कितना, ये सब बचेगा हमारा, ये बच गया 900। 900 जो संख्या है हमारा ये केवल 3 अंक का संख्या है, 3 अंक का संख्या कितना है 900, और 7 से भाग कर दो, जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, और शेषफल को छोड़ देंगे। देखो 7 कम 7 बचेगा 1, 1 पर 0 0, 7 कम 7 3, 3 पर 0 3, 7 चौके 7 दूना 14 होगा, 7 दूनी 14 20, 7 कम 7 2 2 बचा ना, 2 पर 0 20, 7 दूना 14 और 6 बचा नहीं, 6 पर 0 60, 7 8 7 कम कितना बच गया 128 आंसर आया है। 3 अंक का सबसे 3 अंक का संख्या कितना है सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें 1 अंक का 2 अंक का संख्या भी शामिल है। अगर 1 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं 999 तक, तो इसमें 1 अंक का संख्या भी है, 2 अंक का भी है, 3 अंक का भी है। तो 1 अंक का संख्या है 9 गो और 2 अंक का संख्या कितनी वो है 90 गो। 10 से लेकर के कहाँ तक 99 तक 2 अंक का संख्या, और 1 से लेकर 9 तक 1 अंक का संख्या। ये दोनों को जोड़े कितना होगा 900, ये हुआ 99, इसमें से इसको घटा देंगे कितना बचेगा 900, और 900 में 7 से भाग लगा दो, जो भाग पड़ेगा वही हमारा उत्तर होगा, शेषफल को छोड़ देंगे। डायरेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे बनाते हैं, हमारे एग्जाम में पूछे सब्जेक्टिव में तो ऐसे निकाल के बताना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे निकाल के बताना पड़ेगा। 4 से विभाजित है 10, देखो एपी इसका निकालेंगे, इसका एपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो प्रथम संख्या देखो इसमें 2 अंक 3 अंक 4 अंक नहीं बोला है, 10 और 250 बोला है। तो प्रथम संख्या देखो 12 होगा, जो क्या है जिसमें 4 से भाग लग जाएगा, क्या होगा 12 प्रथम संख्या होगा, जो 4 से क्या होगा गुना होगा, 4 तिया 12। उसके बाद 4 4 बढ़ते जाएगा, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 चौक 24, 4 का पारा आता है, लिखते जाओ कहाँ तक 4 का पारा आता है, कहाँ तक लिखना है 250 तक, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो उससे आगे नहीं बढ़ना है, 4 का गुणज लिखना है 250 तक। तो अंतिम संख्या शायद 4 6 24 और 4 दूना 8, 248 शायद अंतिम संख्या होगा जो 4 का गुणज होगा, या फिर जिसमें 4 से भाग लगेगा 248
248 अंतिम संख्या है जो क्या हुआ 4 से विभाजित होगा। देखो 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 छके 24, 4 दूना 8। इससे आगे जाएंगे तो 149 करा है 250 के बीच, मतलब 250 को काउंट नहीं करना। अगर इसमें 4 से भाग लगता भी फिर भी इसको नहीं लेते। अगर 4 से भाग अगर इसमें लग भी जाता, 4 का गुणज होता भी 250 तो नहीं लेते, क्योंकि कह रहा है 250 के बीच। बीच बोलते हैं क्या, इसके और इसके बीच वाला। अगर 10 भी अगर 4 का गुणज होता, अगर 10 भी क्या होता, अगर 4 का गुणज होता तो इसको नहीं लेते, क्योंकि इसके बीच में बोला है। हम बोल देंगे इसके बीच में कौन है, मीनाक्षी। तुम दोनों तरफ थोड़ी होगी, तुमको दोनों को छोड़ के इसका उत्तर हुआ ना, हाँ बीच का बोला है, तो ध्यान में करके फंसा दिया, लेकिन तुम लोग को इतना नहीं फंसाएगा। देखो अब देखो एन दिया हुआ, ए दे दिया है 12, डी दे दिया है 4, एन बराबर कितना हो गया संख्या 248। लगा लो फार्मूला से, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर 248। अब ए और डी का मान को बैठा के हल कर लो। हल करने आता है, घटा आता है, ए का मान नहीं आता है। ए का मान आता तो हम क्यों करते हैं, तो तुम लोग को आता तो हमको करना पड़ता, नहीं करना पड़ता तो चलेगा उसमें। देखो n माइनस 1, एन कितना हो गया, एन तो निकालना है माइनस का 1 गुना में डी का मान कितना है 4 बराबर 248। एन को यहीं पर रखेंगे 248, ई जाकर उधर घट जाएगा और ई जाएगा इसके बट्टा में, और ई जाकर उधर जुट जाएगा प्लस का 1। समझ गई। 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 3, बच गया 2 बट्टा 4। सब पनौती सब सुबहों में है, शामों में। देखो 4 5 20, 4 5 20, 3 6 36, 4 9 36, एक कै संख्या है 60 को संख्या, 59 एक 60 को संख्या ऐसा है जो क्या है हमारा 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं हैं जो क्या है 4 का गुणज है, यानी कि 4 से भाग लगेगा। अगर शॉर्ट में निकालना है तो शॉर्ट तरीका भी है, शॉर्ट तरीका भी 200 कितना लो 250 इसके बीच में कहा है। देखो 10 और 250 के बीच कहा है, तो इससे एक बढ़ा के लेंगे या फिर इसमें भाग कर दो कितना से, एक कम लो ऐसे भाग कर दो। 249 से लेके भाग कर कितना से 4 से भाग कर दो, क्योंकि इसके बीच में बोला है, इसीलिए इसको भाग करेंगे कितना आएगा 4 छके 24, 4 छके 24। हाँ यहाँ बच गया 4 दूनी 8 62 ना। और देखो 10 तक में देखो तो 1 से लेकर 249 तक हो गया, 1 से लेकर 249 तक हो से देखो ना, एगो 4 होगा एगो 8 होगा, तो क्या होगा इससे छोटा भाग लगेगा, उसके बाद तो 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा 12, 2 घटा दो, 2 संख्या 2 क्या करो घटा दो, उसे 2 से भाग, यहाँ पे क्या करो 4 से भाग लगा दो, 4 दूनी 8 2 और 2 और 62 कितना बचेगा 60, 62 माइनस 2 बराबर कितना 60। नहीं समझे, यहाँ से कम लेना 249 माइनस कितना कर दो 10 और भागा 4 कर दो, जो भी उत्तर आएगा ये हमारा उत्तर 60 होगा। ठीक है, नहीं समझी गो कैसे शॉर्ट तरीका ये पूछा है तो इससे क्या है गणित समझे।